यू वीप्स तो हाल ही में मैंने एक बैंड एनीमे देखी है जिसका नाम मिदोरी है। और इसे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा सहम सा गया हूँ इसके अंदर के हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग विजुअल्स देख के। सो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ मिदोरी सोजो सुबाकी। पर मेरी वीडियो को आगे सुनने से पहले मैं आपको वार्न कर देता हूँ, अगर आपको स्क्रीन पे दिखे इन शब्दों से प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो यहाँ छोड़ सकते हैं। और मैं इस वीडियो में ज़्यादा फोटोज यूज़ नहीं करूँगा उनके डिस्टर्बिंग विजुअलाइजेशन के कारण। मिदोरी को मारुआ सुईहिरो द्वारा सोजो सुबाकी टाइटल के मांगा से एडप्ट किया गया है और इस एडप्शन के पीछे का व्यक्ति हारादा हिरोशी है, जिसके बारे में मुझे सरप्राइजिंगली बहुत कम जानकारी मिल पाई। जितना मैं समझ सका हिरोशी एक रेक्लूज है जिसने इस पूरी चीज को खुद ही एनिमेट कर दिया, क्योंकि कोई भी इसमें फाइनेंस करने के लिए सहमत नहीं होगा, क्योंकि इस कहानी का नेचर को देखते हुए उनकी अनिच्छा सरप्राइजिंग नहीं है। मिदोरी एक नाम है जिसका मीनिंग है ग्रीन, इस मामले में जो कि हमारे अब्यूज प्रोटैगनिस्ट का नाम है। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार सोजो सुबाकी का मतलब कुछ इस तरह होता है, द कैमलिया गर्ल। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो अभी भी बंद कर देंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये एनीमे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। तो अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ, बट उससे पहले इंट्रो। फिल्म की शुरुआत रैंडम परेशान करने वाले डिस्टर्बिंग इमेजेस के साथ होती है और नारेटर बहुत सारे डिस्टर्बिंग इमेजेस को शो करता है और इनमें से किसी का भी प्लॉट से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिदोरिया है, जिसे कैमलिया बेचना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ घातक रूप से बीमार है। उसके पास एक डरावने बाल जैसा दिखने वाला आदमी आता है जो उसे कहता है कि अगर उसे रहने के लिए जगह चाहिए हो तो वो उसके एड्रेस पर आ जाए। और जब मिदोरी घर जाती है उसको पता लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है और चूहों ने उसकी माँ को अंदर से खा लिया है। ये देखने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। उसकी मॉम के डेथ के बाद मिदोरी उस मिस्टीरियस मैन से मिलने जाती है और उसे पता चलता है उसका घर एक घूमने फिरने वाला सर्कस है जिसमें कई तरह के क्रीपी फ्रीक्स है। और क्रीपी दिखने के कारण नहीं, इसलिए कि उन्हें छोटी लड़कियों के स्कर्ट्स देखना पसंद है और इससे पता चलता है उन्हें उससे भी कई ज्यादा बुरा पसंद है और तुरंत उसे अपनी सेक्स गुलाम बना लेते हैं। इस पॉइंट से सर्कस के फ्रीक्स मिदोरी को टॉर्चर और अब्यूज करते हैं, जिसके कारण वो और भी ज्यादा पागल हो जाती है। हम अभी भी मिदोरी के साथ फ्रीक्स द्वारा ब्रूटली गैंग रेप्ड किया जाने का सीन देखते हैं। फिर मिदोरी ने उन्हें नाचते हुए देखा और ये उतना ही घटिया है जितना आप उम्मीद करेंगे। कुछ टाइम बाद अब्यूज्ड मिदोरी पिल्लो के ग्रुप से दोस्ती कर लेती है। लगभग तुरंत ही सर्कस परफॉर्मर्स में से एक कानाबुन नामक एक साइकोपैथिक लड़की कुत्तों के बेरहमी से मार देती है, क्योंकि हर कहानी में मौत के साथ ऐसा कभी नहीं किया गया है। मैं आपको इस सीन के कोई भी इमेजेस नहीं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं सैडिस्ट नहीं हूँ और दूसरी बात यह है कि हिरोशी को स्पष्ट रूप से पिल्लो को कुचलकर मारने में बहुत आनंद आया है। उस रात खाने के बाद फ्रीक्स बताते हैं स्टू में क्या था। 3 अनुमान लगाते हैं लोग, फिर वो मिदोरी के रोने पर हंसते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हीं पिल्लों का स्टू बनाया होता है। मिदोरी वहां से भागने की कोशिश करती है पर स्नेक वुमेन ने उसे रोक लिया। परफॉर्मर में से एक ने उसके साथ फिर से रेप किया। मिदोरी को पता चलता है कानाबुन एक हर्माफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी है और ये कई हद तक इम्पाइल्ड है कि कानाबुन उसके साथ रेप करता है। और भी रेप होते हैं। मिदोरी किसी लड़के को खीरे जैसे दिखने वाले चीज खाते हुए देखती है और फिर हमें मिदोरी का एक सीन मिलता है जिसमें वो फर्श पे छटपटा रही होती है, जैसे कि कैटरपिलर उसके कान में रेंग रहा हो। स्नैक वुमेन ने उसका रेप किया जो उससे कहती है You will never know happiness as a human being। मिदोरी बीमार पड़ जाती है। इस बीच सर्कस को पैसे का नुकसान हो रहा है और उनकी एकमात्र उम्मीद टोक्यो से एक जादूगर है जो उनके साथ आने के लिए आ रहा है। हमें बताया गया है कि वो वेस्टर्न स्टाइल मैजिक करता है, लेकिन हम जल्दी देखेंगे कि इसका मतलब है कि वो रियल मैजिक कर सकता है। जादूगर वंडर मासामित्सु नाम का एक बोना है और वो और मिदोरी एक दूसरे के लिए क्रीपी अट्रैक्शन रखते हैं। अगर आपको इमेजेस से समझ नहीं आ रहा
तो मैं बता दूं, मासामित्सु एक एडल्ट है और मिदोरी एक कमजोर बच्ची। दूसरे सीन में मासामित्सु मिदोरी के गाल पर किस करता है और उसे भी ऐसा करने को कहता है, जो कि मिदोरी करती भी है। फिर हम उन्हें फूलों के खेत में रंग रलियां मनाते हुए देखते हैं और फिर वो शादी करने के बारे में बात करते हैं। मिदोरी बताती है कि वो वर्जिन नहीं है क्योंकि मासामित्सु के एम्प्लॉय द्वारा उसके साथ लगातार रेप किया गया है, और फिर वो उन दोनों को ड्रैगन फ्लाइज में बदल देता है एंड दे मेक आउट सम मोर। मासामित्सु और मिदोरी भीड़ के सामने एक साथ परफॉर्म करते हैं और दूसरे लोग उसकी पॉपुलैरिटी से जलने लगते हैं। इन कपल ने एक साथ अपनी फोटो ली और बोने ने खुलासा किया कि उसका जादू असली है। फिर अगले सीन में मिदोरी लिपस्टिक लगा रही होती है तो फ्रीक्स उसे तंग करने लगते हैं और मिदोरी के धमकी देने के बाद भी कि वो अपने पति को बता देगी, फ्रीक्स उसे मारते रहते हैं। तभी मासामित्सु ने मिदोरी को एक जायंट में बदलने के लिए जादू का यूज किया। फिर हम देखते हैं कि एक फ्रीक ने मिदोरी को प्रपोज किया कि वो उससे प्यार करता है, जिससे उसके पति को जलन होने लगी। मासामित्सु इसलिए उसे रेत में डुबा के मार देता है। मिदोरी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, इसलिए उससे दूर भागती है, लेकिन मासामित्सु उसे चुप रहने के लिए मनाता है। इसके तुरंत बाद एक फिल्म मेकर मिदोरी को अपनी न्यू फिल्म में मेन रोल का ऑफर करने आता है। वो उसे एक बड़ा घर बनाने का वादा करता है कि वो अच्छा खाएगी और लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ऑफ कोर्स उसका हस्बैंड बिजनेस कार्ड को फाड़ देता है और फिल्म मेकर को चले जाने के लिए कहता है। मिदोरी उन टुकड़ों को वापस जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मासामित्सु को पता लग जाता है और वो मिदोरी की गर्दन को शीशे पर मारता है और उसे एक छोटी कांच के बोतल में कैद कर देता है। उस रात जब मासामित्सु अकेले परफॉर्म करता है तो भीड़ उसे परेशान कर देती है, तो वो उन सभी को क्रोनेनबर्ग्स में बदल देता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट के बाद हमें इन्फॉर्म किया गया कि लोगों को क्रोनेनबर्ग में बदलने का जादू चाइना से आया था। मासामित्सु ने मिदोरी को लेने और सर्कस छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो जा रहे हैं, दूसरे सभी परफॉर्मर गुड बाय कहते हुए अचानक फ्रेंडली हो जाते हैं। ये लगभग वैसा है जैसे अब हम इनके लिए खेद महसूस करना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सब रेपिस्ट है। मिदोरी ने भावभीनी विदाई दी और किसी दिन उन्हें फिर से देखने की होप की। मासामित्सु मिदोरी से कहता है कि जब वो खाना खरीदने जाए तो वो उसका इंतजार करे। जैसे ही वो दुकान से लौट रहा था, एक लुटेरे या शायद कानाबुन ने उसे चाकू मार दिया और वो मर गया। मिदोरी अपने पति को ढूंढने जाती है और यहीं पर कहानी वास्तव में कंफ्यूज करने वाली हो जाती है। अचानक उसने देखा कि मासामित्सु समेत सभी सर्कस परफॉर्मर एक साथ खड़े हैं और उस पर हंस रहे हैं। इससे वो पागल हो जाती है और उन सभी को डंडे से पीट पीट कर मार डालती है। उनमें से हर एक चेरी या कैमलिया पंखड़ियों के एक बादल में एक्सप्लोड हो जाते हैं और मिदोरी एक इन्फिनिटी व्हाइट प्लेन पर अकेली खड़ी रह जाती है। फिर हमें कुछ और स्टिल इमेजेस दिखाई गई जिनमें राइटर जो भी परेशान करने वाली बातें सोच सकता है, और यहाँ हमारी ये डिस्टर्बिंग स्टोरी एंड होती है। इस सब के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि जो कुछ लोग वास्तव में इन घिनौनी चीज को पसंद करते हैं, एनिमल अब्यूजर और लगभग हर दूसरी भयानक चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, होने के बावजूद सन के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। मुझे बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।